हेलो दोस्तों, क्रेजी जी के स्ट्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है हमारी ज्योग्राफी की 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने हमारी 2 क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा बंदरगाह इनमें से प्राकृतिक नहीं है। तो क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले दोस्तों एक नज़र इस पे डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि बंदरगाह क्या होते हैं। वैसे हमने जो ज्योग्राफिकल टर्म्स की जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई है उसमें सभी टर्म्स है, बंदरगाह सब चीज़ उसमें है, सभी टर्म्स ज्योग्राफी के उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों टॉपिक पर आते हैं हम और बंदरगाह के बारे में जानेंगे। बंदरगाह क्या होते हैं। देखिए, बंदरगाह देश की व्यापार की नींव होती है, जहाँ से व्यापार कंडक्ट होते हैं। यहीं से जो सामान है देश का उसका आयात निर्यात किया जाता है जहाज़ों के द्वारा। ठीक है, जहाज़ों के द्वारा। तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। अगर हम प्रमुख बंदरगाह की बात करें, जो 13 बड़े बंदरगाह है, तो देखिए दोस्तों, भारत में पूर्वी और जो पश्चिमी तट है ना, पूर्वी और पश्चिमी तट पर समान रूप से बंदरगाह बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर और तुतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगर हम बात करें पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट पर कोचीन, मंगलोर, मारमगोवा, मुंबई, नाहवा सेवा पर जवाहरलाल नेहरू और कांडला। ठीक है, नाहवा सेवा पर जो बंदरगाह है दोस्तों उसका नाम जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर ये स्थित है। अगर चेन्नई पोर्ट की हम बात करें, जो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो मुंबई पोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी ये मानव ने बनाया है। ठीक है, इसे बनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा है प्राकृतिक नहीं है, तो प्राकृतिक नहीं है चेन्नई बंदरगाह, तो इसका सही आंसर है चेन्नई। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ नागालैंड की सीमा नहीं लगती। किस राज्य के साथ नागालैंड की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो देखिए मैप है इंडिया का, तो इस मैप में हम नागालैंड को लेते हैं, तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अगर देखिए दोस्तों, ये नागालैंड है, यहाँ पर आप देखिए ये है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अब इधर से देखिए, नागालैंड से जो टच हुआ है, नागालैंड से जो टच हुआ है मणिपुर भारत का राज्य टच हुआ है। उसके बाद असम भी टच हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी इसमें टच हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसमें टच हुआ है। तो जो हमारा ऑप्शन बचा है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की जो सीमा है वो नागालैंड राज्य से नहीं लगती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा जाता रहा भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है कि सर 9 है या 8 है, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विभाजित कर, जैसा कि आपको पता है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विभाजित कर केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया है। इसके साथ ही देश में अब कुल 8 केंद्र शासित राज्य हो गए। राज्य की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों 5 अगस्त 2019 को घोषित हुए हैं और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हुए हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन दीव। देखिए दोस्तों, दादर नागर हवेली और दमन दीव को अब आपस में मिला दिया गया है। जो ये पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इन्हें एक कर दिया है। इसके बाद चंडीगढ़ आता है और लक्षद्वीप आता है। अब केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को केंद्र शासित
प्रदेश दादर और नागर हवेली के साथ मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन दीव को बना दिया गया है नया। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आ गया है। इसे भी हम याद रखेंगे। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव विलय किस विधेयक के अनुसार हुए हैं? तो विलय विधेयक 2019 के अकॉर्डिंग हुए हैं। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग न होकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो इसे भी देखेंगे एक बार। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। दो क्षेत्रों का विलय करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करता है। इसलिए अब दमन और दीव व दादर और नागर हवेली दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश न होकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि ये दमन दीव और दादरा और नागर हवेली कहाँ हैं। इनकी लोकेशन को एक बार फाइंड आउट करते हैं मैप पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो गुजरात में यहाँ पर पॉइंट है, गुजरात में देखिए यहाँ पर है दादरा और नागर हवेली और यहाँ पर है दमन और दीव। ये देखेंगे, इसमें सभी यूनियन टेरिटरी आपको दी गई है मैप में, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा चीन के साथ साझा होती है, इसमें पूछा है। तो दोस्तों मैप पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैप पर आ जाइए। मैप पर देखो, यहाँ पर आप देखिए किन्नौर। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के इधर है चाइना। तो आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या होगा? किन्नौर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। अब दोस्तों इधर आइए, आप इधर देखिए, 10 डिग्री जो जल संधि है यानी 10 डिग्री चैनल जो है वो भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। यह लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। जो पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है उसे पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। जो यह जल संधि है यो जो 10 डिग्री चैनल है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये दिख रहा है आपको लिटिल अंडमान और नीचे देखिए ये है कार निकोबार। इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल और जो इसकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर के करीब है। इधर है आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और इधर है आपका अंडमान सागर। ठीक है, अंडमान सागर। तो ये जो जल संधि है वो बे ऑफ बंगाल को अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपको बताना है कहाँ है। तो इसका आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह में। अब देखिए दोस्तों, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको पता है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में पहली बार फटा था। तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। जो अंडमान द्वीप है ना, द्वीप समूह है, जो अंडमान है वो द्वीपों का समूह है, तो उन द्वीपों में से सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र, जो दक्षिण एशिया है उसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये है वो ज्वालामुखी जिसकी हम बात कर रहे हैं, बैरन द्वीप।
इसके बाद इसकी लोकेशन देखिए, अगर इसकी लोकेशन देखिए, ये क्या है, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार के इधर देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, आपको बताना है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा गुजरात। तो भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात राज्य की है। अगर सबसे छोटी आपसे पूछता है तो सबसे छोटी है गोवा। तो भारत का जो गुजरात राज्य है उसकी तट रेखा की जो लंबाई है वो 1214 किलोमीटर है। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसके तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम आपको ले चलते हैं मैप पर। मैप को जूम इन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैप को जूम इन करने पर आपको बांग्लादेश दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है। अब बांग्लादेश के पास इस भारत के इस राज्य को देखें, त्रिपुरा को। त्रिपुरा देखो, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है और एक ओर से जो है वो भारत के राज्यों में मिला है। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, किस राज्य की तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है, तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा मरीना बीच, मरीना तट। अब देखिए दोस्तों, ये है, देख रहे हैं आप चित्र में, ये है मरीना बीच। मरीना बीच दक्षिण भारत का चेन्नई महानगर में, दक्षिण भारत में ये स्थित है, जो कि चेन्नई महानगर में एक बीच है। ये विश्व के सबसे लंबे तट में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़े समुद्री तट है, उनमें ये काउंट होता है। अब ये तट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। किसी नदी, सागर, तालाब अथवा झील के किनारे स्थित जमीनी भाग को तट कहा जाता है। यह भाग जलीय तथा सूखे भूभाग के बीच सूखे भाग में स्थित होता है। क्वेश्चन है, अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव प्रदेश है, उसमें स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं अंटार्कटिका में जो अनुसंधान स्टेशन है उनके बारे में। सबसे पहला है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। वर्तमान में इसकी स्थिति दुर्बल हो गई है और यह सिर्फ एक आपूर्ति स्टेशन बनकर रह गया है। दूसरा है मैत्री। मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1989 में हुआ था। अगला है भारतीय, जो कि अभी नया है। भारतीय वर्ष 2012 में भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अभी अंटार्कटिक संधि कब हुई थी ये भी याद रखना जरूरी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 1961 में अंटार्कटिक संधि हुई थी। इसमें वर्तमान में 53 दल शामिल है। वर्तमान में कितने हैं? 53 दल शामिल है। यह एक वैज्ञानिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में अंटार्कटिका को अलग करता है। वैज्ञानिक संरक्षण के रूप में ये जो अनुसंधान है वो अंटार्कटिका को अलग करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? दक्षिण गंगोत्री, क्योंकि इन तीनों का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है और न ही ये भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दक्षिण गंगोत्री। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।